सिर चाप चढ़ाएं। और वो भगवान जो कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, बाली तन त्याग करने वाला है, तभी तक पास में खड़े अंगद जी को बुलाया और अंगद जी की बाह पकड़ के श्री राम जी से कहा कि महाराज यह तनय मम सम, ये बेटा एकदम हमारी ही तरह है। राम जी ने कहा तुम्हारी तरह अभिमानी भी होगा? कहा नहीं नहीं, विनय बल विनम्रता है। हे प्रभु आप इसकी बाह पकड़ लो। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। आप इसकी बाह पकड़ लो। क्यों? इसको हमारे पास क्यों भेजना चाहते हो? हाँ कि क्योंकि आपकी महिमा सुनी है। क्या महिमा है? मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे। उसको वाचालम, बहुत बोलने वाला, मानो वक्ता बना। पंगुम लंघ्यते गिरिम, जिसके पांव नहीं, वो सुमेरु पर्वत को भी लांघ जाए। और जिनकी कृपा से ऐसा हो, यत कृपा तम हम वंदे, उनकी हम वंदना करते हैं। ऐसे परमानंद माधवम। अब देखें भगवान में कि दें और कौन कब क्या हो जाए वो पता नहीं। एक सज्जन कहते थे महाराज 2 पंक्ति की कविता सुनाए हमने कहा सुनाओ। तो पंक्ति की कविता बड़ी सुंदर सुनाते थे, उसमें था कुछ नहीं, लेकिन वो पंक्ति भी महत्व रखती थी। वो ऐसे ही कहते कि कैसे 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 कैसे, अरे ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे वो ऐसे वैसे हो गए, अरे ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। भगवान के लीला राज्य में सब कुछ संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिन भगवान में ऐसी सामर्थ्य है, किसमें सामर्थ्य है कि वो ऐसा करे, तो मैं उन भगवान की शरण में भेज रहा हूं। क्योंकि शरणागत को का चिंता रे, तू काहे चिंता करता रे। शरणागत जो हो जाए फिर उसको कोई चिंता नहीं है। फिर वो ऐसे रहता है जैसे एक बालक और पिता। तो पिता की छोह छत्र छाया में जैसे बालक रहता है, ऐसे ही एग्जैक्टली श्री राम जी अपने शरणागत को, जो शरण में आया हुआ हो, उसको पुत्र की तरह रखते हैं और फिर उसको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से श्री विभीषण जी, भी बड़ा सुंदर वर्णन किया आपने विभीषण जी का। वे भी आए शरण में, पर राम जी ने, हाँ बिल्कुल मैं स्वीकार करूंगा, सुग्रीव जी ने कहा महाराज आपके दुश्मन का है, हो सकता है भेद लेने, गुप्त बातें इसको पता चल गई तो
सेना की। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, भेद लेन पठवा दश सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जग मह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मह तेते। लेकिन ये शरणागत है, शरण में आया है, और इसको अगर मैं छोड़ता हूं तो फिर ये ठीक नहीं है, ये धर्म विरुद्ध है। इसीलिए श्री राम जी विभीषण जी को स्वीकार करते हैं। तभी बाली भी कह रहा है महाराज इसे शरण में ले लो। क्यों? कहा फिर इसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसका भार भी अब आपका भार हो जाएगा। अब इसको कुछ भार स्वीकार नहीं करना। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में यात्रा करे तो अब उसका भार, ट्रेन का भार, वो लगेज भी अपना साथ में है उसके, लेकिन वो लगेज भी अब ट्रेन पे रख दे, वो भार भी ट्रेन पे। अब वैसा हो तो अलग बात। एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, सामान की गठरी अपने सिर पर रखे। किसी ने कहा भाई ट्रेन पे चढ़े हो, गठरी सिर पर क्यों रखे हो? सो बोला पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने ऊपर भी होना चाहिए। अब उससे ये पूछ ले हो, अगर वो ऐसा कर भी दे तो क्या वजन रेलगाड़ी पे नहीं है? जब ये पूरा पहाड़ ही उठा रहे हैं। राम जी जब पूरा पहाड़ ही उठाएं, संकटों का पहाड़, तो उसमें चिंता फिर किस बात की? क्यों? जो शरण में आ गया उसके लिए, उसको फिर किसी की चिंता नहीं। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए।